नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकित। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इजराइल हमास युद्ध और डोनाल्ड ट्रंप के नए 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है और हर जगह इस पर चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे गेम चेंजर मान रहे हैं तो कुछ इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह बहस छिड़ी है, लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये प्रस्ताव वाकई गाजा में शांति ला सकता है या ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। ट्रंप का नाम आते ही चीजें सीधी नहीं रहती और उनके हर कदम पर दुनिया की नजर रहती है। ये प्रस्ताव भी एक उलझी पहेली जैसा है जिसमें कई सवाल और चुनौतियां छिपी हुई हैं, जिनका जवाब ढूंढना आसान नहीं है। आज हम इस 20 सूत्रीय प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप खुद तय कर सकें कि इसमें कितना दम है। हम जानेंगे कि इसमें बंधकों की रिहाई, गाजा के पुनर्निर्माण जैसे अहम मुद्दों को कैसे शामिल किया गया है और साथ ही इन विवादों और विरोधों की क्या भूमिका है जो इस प्रक्रिया को और भी जटिल बना देते हैं। साथ ही देखेंगे कि इस प्रस्ताव के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं और क्या ये सभी पक्षों को संतुष्ट कर पाएगा। तो चलिए इस जटिल मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। क्या ये शांति का नया अध्याय है या सिर्फ एक और फुटनोट? आइए मिलकर पता लगाते हैं। प्रस्ताव का पहला और सबसे बड़ा वादा है उग्रवाद मुक्त गाजा। इसका मतलब है एक ऐसा इलाका जहां न केवल हिंसा और आतंकवाद का नामोनिशान मिट जाए, बल्कि लोग बिना डर के अपनी जिंदगी जी सके। सुनने में यह वादा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में इसे हासिल करना बेहद मुश्किल और जटिल है। इसके लिए सिर्फ सुरक्षा बलों की कार्रवाई या सख्त कानून ही काफी नहीं होंगे। गाजा को टेरर फ्री जोन बनाना सिर्फ हथियार जब्त करने से नहीं होगा, बल्कि चरमपंथी विचारधारा को भी खत्म करना होगा। इसके लिए समाज के हर हिस्से में बदलाव लाना पड़ेगा, स्कूलों, मस्जिदों और घरों तक। हमास की राजनीतिक और सामाजिक पकड़ को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आतंकी संगठन नहीं, बल्कि गाजा की सरकार भी रहा है। उसकी जड़ें गहरी हैं और उसे हटाना एक लंबी प्रक्रिया होगी। सवाल है, क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इसमें मदद करेंगी? क्या दुनिया के बड़े देश और संस्थाएं इस बदलाव को समर्थन देंगे या फिर ये सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा बनकर रह जाएगा? क्या गाजा के लोग खुद बदलाव चाहेंगे? क्या वे अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? ये नींव है, लेकिन बिना ठोस योजना के ये सब सिर्फ एक अच्छा विचार बनकर रह सकता है। असली बदलाव के लिए स्पष्ट रणनीति और निरंतर प्रयास जरूरी है। असली चुनौती है लोगों की सोच बदलना, न कि सिर्फ हथियार हटाना। समाज में भरोसा और उम्मीद जगाना भी उतना ही जरूरी है। क्या यह संभव है? यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी बाकी है। दूसरा बिंदु है गाजा का पुनर्निर्माण। महीनों की लड़ाई ने गाजा को मलबे में बदल दिया है। प्रस्ताव कहता है कि बिजली, पानी, अस्पताल और सड़कें तुरंत बहाल की जाएंगी। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि लोगों में उम्मीद लौटाने का काम है। अगर बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो निराशा और गुस्सा चरमपंथ को बढ़ावा देगा। पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर चाहिए। ये पैसा कहां से आएगा और सही लोगों तक कैसे पहुंचेगा? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पारदर्शिता सबसे जरूरी है। ब्लूप्रिंट अच्छा है, लेकिन असली इम्तिहान अमल में लाने का है। तीसरा बिंदु, युद्ध की तत्काल समाप्ति। जैसे ही समझौता होगा, दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई रोक देंगे। इजरायली सेना गाजा के आबादी वाले इलाकों से पीछे हटेगी, जिससे राहत और मानवीय सहायता आसान होगी। लेकिन दोनों पक्षों में गहरा अविश्वास है। कौन पहले बंदूक रखेगा? बिना निगरानी के युद्ध विराम टिक नहीं सकता। एक तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र जरूरी है। ये एक नाजुक संतुलन है। एक भी गलती सब कुछ बिगाड़ सकती है। शांति के लिए दोनों को एक साथ कदम बढ़ाने होंगे। असली परीक्षा है, क्या दोनों पक्ष भरोसा कर पाएंगे? चौथा बिंदु, बंधकों की रिहाई। समझौते के 72 घंटे के भीतर हमास को सभी इजरायली बंधकों को छोड़ना होगा।
ये इजराइल की सबसे बड़ी मांग है और बंधकों के परिवारों के लिए उम्मीद की किरण। महिलाओं, बच्चों और बीमारों को प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन लक्ष्य है सभी की वापसी। इसमें सैनिकों के शव भी शामिल हैं। चुनौती है, क्या हमास के पास सभी बंधकों की जानकारी है? क्या 72 घंटे में ये संभव है? अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई तो समझौता शुरू होने से पहले ही टूट सकता है। ये एक हाई स्टेक गेम है, हर सेकंड मायने रखता है। बंधकों के बाद 5वां बिंदु है फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई। इजराइल 250 आजीवन कारावास वाले और 1700 गाजा निवासियों को छोड़ेगा। ये फिलिस्तीनी समाज के लिए बड़ी जीत होगी, लेकिन इजराइल में विवादास्पद है। मृतकों के अवशेषों का आदान प्रदान भी प्रस्ताव में शामिल है। इजराइल के लिए ये फैसला राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल है। शांति के लिए दोनों पक्षों को दर्दनाक समझौते करने होंगे। ये कदम दोनों समाजों के लिए भावनात्मक रूप से अहम है। असली सवाल, क्या दोनों सरकारें अपने अपने समाज को मनाने में सफल होंगी? छठा बिंदु, हमास के सदस्यों के लिए माफी या सजा। जो हथियार डालेंगे उन्हें माफी और गाजा छोड़ने का मौका मिलेगा। इसका मकसद है लड़ाकों को सरेंडर के लिए प्रोत्साहित करना, लेकिन कई लोग इसे आतंकवाद के सामने झुकना मान सकते हैं। जो हथियार नहीं डालेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये रणनीति हमास के अंदर फूट डाल सकती है। न्याय और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाना सबसे मुश्किल है। क्या ये दांव चलेगा? यही देखना होगा। अगर हमास चला गया तो गाजा कौन चलाएगा? 7वां बिंदु, टेक्नोक्रेट समिति। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासक, राजनीति से दूर विशेषज्ञ गाजा की रोजमर्रा की सेवाएं संभालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में पुनर्निर्माण होगा। फंडिंग सऊदी, यूएई, मिस्र, अमेरिका जैसे देश करेंगे। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रोकना सबसे बड़ा लक्ष्य है। हालात सुधरने पर गाजा का नियंत्रण धीरे धीरे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को सौंपा जाएगा। पीए को खुद में सुधार और चरमपंथ से दूरी साबित करनी होगी। ये एक लंबी चरणबद्ध प्रक्रिया है, लेकिन शायद यही रास्ता है। 8वां बिंदु, मानवीय सहायता के लिए रास्ते खोलना। युद्ध विराम के साथ ही गाजा के लिए सभी रास्ते खोल दिए जाएंगे। राहत सामग्री, दवाइयां और खेती के लिए सामान तुरंत भेजा जाएगा। सीमाओं की मरम्मत और लॉजिस्टिक्स का बड़ा ऑपरेशन होगा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसमें अहम भूमिका निभाएंगी। ये सिर्फ राहत नहीं, आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। जब तक लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, शांति अधूरी रहेगी। मदद का रास्ता खोलना, यही असली उम्मीद है। 9वां बिंदु, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स (ISF). शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात होगा। ISF गाजा की सीमाओं की सुरक्षा करेगा, हथियारों की तस्करी रोकेगा और सुरंगें नष्ट करेगा। इसमें अमेरिका, मिस्र, सऊदी, यूएई के सैनिक होंगे। इजरायली सेना शामिल नहीं होगी। ये तटस्थ बल गाजा के लोगों को सुरक्षा का भरोसा देगा। ISF गाजा को स्थिरता और समय देगा ताकि स्थानीय सुरक्षा तंत्र मजबूत हो सके। रातों रात शांति नहीं आ सकती। ICU जैसी सुरक्षा जरूरी है। ये गाजा के लिए एक सुरक्षा कवच होगा जब तक वो खुद संभल न जाए। 10वां बिंदु, गाजा के लिए नए राजनीतिक और सुरक्षा नियम। सबसे अहम, हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। इजराइल गाजा पर दोबारा कब्जा नहीं करेगा। सेना पूरी तरह बाहर जाएगी। गाजा के निवासियों को जबरन नहीं हटाया जाएगा। विस्थापित लोग लौट सकेंगे। लोगों को गाजा के भीतर आजादी से रहने और आने जाने की इजाजत होगी। ये गाजा के आत्मसम्मान और जमीन से जुड़ाव को मान्यता देता है। प्रस्ताव एक आदर्श गाजा की तस्वीर पेश करता है। हमास मुक्त, आजाद और सम्मानजनक। ये नए नियम भविष्य की शांति की बुनियाद है। तो दोस्तों, ये था ट्रंप का 20 सूत्रीय गाजा शांति प्रस्ताव। बंधकों की रिहाई से लेकर पुनर्निर्माण और नई सरकार तक इस योजना में हर पहलू को छूने की कोशिश की गई है। सुरक्षा, राजनीतिक समाधान और मानवीय सहायता। ट्रंप की सोच थी कि अगर सभी पक्ष मिलकर काम करें
तो शायद एक स्थायी समाधान निकल सकता है। कागज पर ये योजना व्यापक और संतुलित दिखती है, दोनों पक्षों की बड़ी मांगों को छूती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आर्थिक मदद और भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोड मैप भी शामिल है, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि गाजा में स्थिरता आ सके। लेकिन असलियत में कई विवाद और चुनौतियां हैं। हमास ने इसे खारिज किया। पीए और इजराइल के अंदर भी विरोध है। कई लोगों को लगता है कि ये प्रस्ताव उनकी असली चिंताओं को नहीं सुलझाता और कुछ इसे एकतरफा मानते हैं। रास्ता आसान नहीं, दशकों की दुश्मनी और अविश्वास को पीछे छोड़ना होगा। गाजा और इजराइल के बीच गहरे जख्म हैं और दोनों तरफ के लोगों को भरोसा दिलाना सबसे बड़ी चुनौती है। सफलता इस पर निर्भर करेगी कि क्या दोनों पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समझौते के लिए तैयार हैं। अगर सभी मिलकर आगे बढ़ें तो शायद एक नई शुरुआत हो सकती है। ये प्रस्ताव एक नक्शा है, लेकिन मंजिल तक का सफर खुद तय करना होगा। असली बदलाव जमीनी स्तर पर लोगों की सोच और नेतृत्व की इच्छा शक्ति से आएगा। अब सवाल आपसे, क्या ये प्रस्ताव गाजा में शांति ला सकता है या ये भी इतिहास में खो जाएगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो अपनी सोच कमेंट में जरूर बताएं।